भक्तों, अभी महाकुंभ का समय चल रहा है और इस टाइम पर आपको अगर आपने ये खास चीज है मौनी अमावस्या के दिन दान कर दी तो मानकर चलिए आपको लाभ ही लाभ होगा। भक्तों, बस भगवान शिव की इस वीडियो को देख लेना और इस मौनी अमावस्या के बाद आपको वो लाभ प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, इस 2025 में आने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे खास और महत्वपूर्ण वक्त अमावस्या होने वाली है। भक्तों, इस अमावस्या का महत्व इतना ज्यादा है कि इस दिन अगर आपने जो हमने बताया अगर वह दान कर दिया तो मन कर चलिए आपको कुछ भी समस्या, दुख, दर्द, परेशानी, दिक्कत है वे सभी समाप्त हो जाएंगे और भगवान शिव का आपको असीम आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आप अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे और जो भी इस भगवान शिव की वीडियो को बीच से छोड़कर जाएगा उसे जीवन में कभी कोई सफलता हासिल नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। साथ में हम भक्तों आपको ये बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन एक खास चीज आपको जरूर खा लेनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। सुनिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरफ सिर्फ मंगल ही मंगल हो, भगवान शिव की असीम कृपा बरसे और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो एक खास उपाय है जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। मौनी अमावस्या के इस शुभ दिन पर भगवान शिव ने खुद कहा है कि सच्चे मन से किया गया दान हजारों लाखों गुना बढ़कर फल देता है। गुरुजी ने भी हाल की कथा में बताया कि मौनी अमावस्या पर कुछ खास चीजों का दान करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये दिन इतना शुभ होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर मन कामना पूरी करने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियाँ, शांति और सफलता का वास हो तो मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य जरूर करें। अब सवाल उठता है कि ये मौनी अमावस्या कब है और क्यों मनाई जाती है। इस दिन का महत्व इसलिए खास है क्योंकि इसे आत्म शुद्धि, ध्यान और दान का पर्व माना जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर आत्मचिंतन करने और जरूरतमंदों को मदद करने से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि आपके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। इसलिए भक्तों, इस मौनी अमावस्या पर अपने घर में कुछ खास चीजें लेकर आएं, जरूरतमंदों को दान करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें। इस दिन का महत्व जानें और इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। यकीन मानिए भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें इस अमावस्या के बाद, जिससे कि लोगों का जीवन किस तरह से बदल जाता है। और आपको हम बता दें कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बहुत ही जल्दी लग जाएगी क्योंकि भक्तों, यह कोई मामूली अमावस्या नहीं है, स्वयं महादेव की अमावस्या है और इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। साथ में हम आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताएंगे, एक ऐसा टोटका बताएंगे जिसे करनी मात्र से आपको, करनी मंत्र से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर है तो उसके बारे में भी हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से भी व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। चलिए जान लेते हैं 205 में मौनी अमावस्या का कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन सा वह एक काम हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर कर लेना है जिससे कि हमें लाभ ही लाभ होता है और स्वयं भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है और माता लक्ष्मी का हमें असीम आशीर्वाद मिलता है जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी अन्य धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा हमारे घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान से करने से पितृदोष से मुक्ति और शुभ फल मिलते हैं। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व है और हर महीने पड़ने वाली अमावस्या में से मौनी अमावस्या को सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने
और गरीबों को दान देने से शुभ फल मिलते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। नी अमावस्या का ये शुभ दिन आपके जीवन में कई लाभ लेकर आ सकता है। इस दिन किए गए दान और स्नान से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों का तर्पण और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस खास दिन पर अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। स्नान और दान के लिए मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना जाता है। 29 जनवरी को ये समय सुबह 5:02 से शुरू होकर 6 बजे तक रहेगा। हालांकि अगर आप इस समय में स्नान या दान नहीं कर पाते तो पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इस दिन रात 9:02 तक सिद्धि योग रहेगा, जो किसी भी विशेष कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी बड़े काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं इस मौनी अमावस्या पर किन चीजों का दान करना आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। भक्तों, यह दिन अपने जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भरने का अवसर है। मौनी अमावस्या पर किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यह दिन केवल दान और पुण्य का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और शांति का भी प्रतीक है। इस दिन को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाइए और देखें कि भगवान की कृपा कैसे आपके जीवन को बदल देती है। भक्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर ले। जिनका दान करना हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य मिलता है, लाभकारी मिलता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज है जिसे हमें घर ले आना है। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। अनाज। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता होता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध। अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल। इस दिन जरूरतमंद में सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल और आप अन्य का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास और शुभ माना गया है। इस दिन किए गए स्नान और दान से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि पितरों की आत्मा भी प्रसन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरी धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और दान से उनकी आत्मा तृप्त होती है। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पितरों की कृपा आप पर बनी रहे तो इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। उदाहरण के लिए कंबल का दान पितरों को प्रसन्न करता है। वे अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। इस दान का फल आपके जीवन में शुभता और आर्थिक समस्याओं का अंत लेकर आता है। साथ ही इस दिन कर्मकांडी ब्राह्मण को दक्षिणा देना भी बहुत जरूरी माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान में दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा कहा जाता है कि ये दान सभी अन्य दानों को पूर्ण करता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को धन संपत्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं इस पवित्र दिन पर स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:02 से 6:19 तक रहेगा। इस समय स्नान और दान को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर आप इस समय में स्नान नहीं कर पाएं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी ये कार्य कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। खास तौर पर संगम में स्नान करना और पितरों का तर्पण करना बहुत पुण्यदक माना जाता है। इससे न केवल आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं और भगवान शिव
और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, मौनी अमावस्या का स्नान हर व्यक्ति के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। फिर हम आपको वो खास चीज बताएंगे जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर खा लेना है, जिसकी वजह से आपको वह अपने जीवन में चमत्कार हुआ देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। धार्मिक महत्व से जुड़ी जितनी भी तिथियां होती है, सभी को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादश, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। वन, तिल और गुद। मौनी अमावस्या पर तिल और गुद खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। 2, सोना और चांदी। मौनी अमावस्या पर सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ मान जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है। 3, पूजा की सामग्री। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि दिए, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 4, गंगाजल। मौनी अमावस्या पर गंगाजल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगाजल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि आती है। 5, काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 6, पवित्र पुस्तकें। मौनी अमावस्या पर पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 7, दान की सामग्री। मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू। अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी न महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन, गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसीलिए अमावस्या तिथि को झाड़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आटा। लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर में नहीं लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा, गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं यह अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल न लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। ऐसे में सात्विक भाव को बनाए रखने के लिए रंगारे न लगाने की मान्यता है। एक मत ये भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का फेज यानी पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए पूजन सामग्री। अमावस्या तिथि को पितृ कर्म के लिए उपयुक्त माना गया है, इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस, मदिरा, अमावस्या और पूर्णिमा पितृ और देव कार्य के लिए मान्य है। में इन दिनों में मांस, मदिरा सेवन से परहेज रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अमावस्या का संबंध न से होने की वजह से इस दिन इनका सेवन शनि के अशुभ प्रभाव में इजाफा करता है। लाल किताब में कहा भी गया है कि इस दिन
मांस मदिरा सेवन से क्षण जनित कष्टों में वृद्धि होती है। तिल की मिठाई। तिल की मिठाई मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तिल की मिठाई बनाने के लिए तिल, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। गुड़ मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन। गुड़ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में उधार होता है। दही मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। दही का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। फल मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। फल में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटी ऑक्सीडेंट का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। खिचड़ी का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। साबुत अनाज मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता। साबुत अनाज को भगवान का प्रतीक माना जाता है। साबुत अनाज में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। साबुत अनाज का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। शाकाहारी भोजन मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। शाकाहारी भोजन को भगवान का प्रतीक माना जाता है। शाकाहारी भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। भक्तों मौनी अमावस्या का दिन पवित्रता और आध्यात्मिकता से भरा होता है। इस दिन कुछ खास उपाय और परंपराएं आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए शाकाहारी भोजन में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर को मजबूत करेगा बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाएगा। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद ताजे जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करता है और धन के आगमन के द्वार खोलता है। सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। इससे न केवल जीवन में सात्विकता आती है बल्कि सभी प्रकार के संकटों का भी नाश होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे इस दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और चंद्र से जुड़े दोषों को समाप्त करता है। काल सर्प दोष या सर्प दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग, नागिन की पूजा करें। इसके बाद सफेद पुष्पों के साथ इन्हें किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इससे सभी बाधाएं दूर होती है। इसके अतिरिक्त अमावस्या के इस शुभ दिन पर थोड़ा सा चावल लें और उसे केसर से रंग लें। फिर इन चावलों को दक्षिण मुखी शंख में रखें और उसमें घी का दीपक जलाएं। कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र ऐं श्रीं हरि श्री महालक्ष्मी नमः का 11 माला जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे धन के भंडार भर जाएंगे। चींटी मछली पंछी को आहार मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। महामृत्युंजय मंत्र मौनी अमावस्या के दिन 108 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहित के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। अपंग और अशक्त को भोजन इस अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंग, अशक्त और गरीबों को वस्त्र भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। तर्पण पिंड दान यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या पितृ दोष है तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान करवाएं। दोष शांत होंगे।
दीपक में केसर। मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। मौनी अमावस्या पर की जाने वाली खास उपाय के बारे में दोस्तों मानता है कि माननीय अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल की जड़ में मीठे जल का अर्थ देते हैं तो आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपका धंधा में वृद्धि होती है। दोस्तों, माघ मौनी अमावस्या की रात को आटे का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन शनि 7:30 और भाव प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन कितने समय तक मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करनी चाहिए और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।